जय श्री राधे दोस्तों, ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं कहने आई हूँ लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। अब टाइम आ गया है, आप जैसे हैं जो हैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने का और उसे बहुत प्रेम करने का। दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मेरा अनुभव है या जो मुझे फील हुआ है आज यहाँ तक आने में, वो यही फील हुआ है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। प्रथम ड्यूटी हमारा प्रेम देने का और प्रेम लेने का ही कार्य है इस प्लेन पे, लेकिन इसको हम सबसे आखिरी में रखते हैं। और ख़ास तौर पे मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जब तक आप पूर्ण रूप से स्वयं को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वयं को पूर्ण रूप से अनकंडीशनली प्रेम नहीं करते हैं, तो हम ना प्रेम दे सकते हैं और ना ही प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम सबसे शाश्वत, चिरस्थायी और सबसे सच्ची भावना है इस पृथ्वी पे। उसे बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से हमें खुद को भी करना चाहिए और औरों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन जब तक हम स्वयं को पूर्ण रूप से आत्म प्रेम में नहीं लिप्त पाएंगे, हम किसी और को प्रेम नहीं कर सकते हैं। हम ड्यूटीज कर सकते हैं, बट हम वो 100% नहीं दे सकते हैं जो इसका एक पूर्ण रूप है। आप लोग यहाँ तक आए हैं, आत्म प्रेम आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, सेल्फ लव इज की, बहुत कुछ सुना होगा। आप लोगों ने कोशिश भी की होगी, प्रैक्टिस भी की होगी और बहुत हद तक आप लोग सफल भी हुए होंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब बात हमारे फैमिली मेंबर्स की, हमारे बिल्कुल प्राइमरी जो रिलेशनशिप्स हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, मैं किसी को भी आज मेंशन नहीं करूँगी, उनके बारे में आती है तो हम अपने आप को सेकंड रखते हैं। कोई भी चीज़ मंगानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर बिल 300 रुपये का बन रहा है, अगर उसमें से कुछ भी कम करना है तो आप लोग फट से अपनी ही किसी ज़रूरत की चीज़ को कम करेंगे। मगर ऐसा क्यों? यही तो हम अपने आप को सेकंड रखते हैं। जब हम खुद अपने आप को सेकंड रख रहे हैं तो हम किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें फर्स्ट रखेगा, रखेगी? कोई भी हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से आज यही गुजारिश है और मुझे आज यही कहने के लिए कहा गया है कि फर्स्ट लव योर सेल्फ। सेल्फ लव का मैं आपको यहाँ ये मतलब नहीं सिखा रही हूँ कि आप लोग सेल्फिश हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर ओवरडू करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ओवरडू करके आप अपनी एनर्जी लॉस करेंगे एंड अगले को आप ये प्रायोरिटीज देते हैं कि आप ऑल टाइम अवेलेबल हैं उसके लिए। जरूरत के काम पे आप करिए, बिल्कुल आपकी ड्यूटीज को आप अच्छे से प्ले करिए, जिस भी रोल में आप हैं। आप बेटी हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, भाई, बेटा, पिता, पति, पत्नी, कुछ भी। अपनी ड्यूटीज को आप अच्छे से प्ले करिए, ये हमारा काम है। लेकिन हम ओवरडू नहीं करेंगे। ओवरडू करने से हम फर्स्ट तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोग डिवाइन सोल्स हैं। आप लोग यूं ही नहीं हैं, अपनी वैल्यू को पहचानिए। आप लोगों की एनर्जी ऐसे ही वेस्ट करने के लिए नहीं है। आप लोगों की एनर्जी कुछ सृजन करने के लिए है, कुछ क्रिएशन के लिए है इस प्लेन पे। उसको ऐसे ही बेकार की चीजों में वेस्ट करने का तो की नहीं बनता है। सब भगवत स्वरूप हैं, सब ईश्वर हैं, सब में परमात्मा है, सब सोर्स के स्पार्क हैं। हमारा काम है उनकी सेवा करना, हमारी ड्यूटी को पूरा करना। बट हम ऑल टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। हमें हमारे लिए हमारे स्पेस हमें मेंटेन करना चाहिए। और अब जब आप लोग जहां आ गए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट कर दें। एक एरिया बनाइए आप, जहां नीड और जो आपको नहीं, आप पहली बात तो आप लोगों को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है खुद को। हम क्यों किसी को एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ आप लोग नहीं है यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए। आप लोग जहाँ हैं, पहली बात तो आप क्यों ही, गलती इंसान से होती है, बट ऐसा कोई काम
आप करेंगे ही नहीं, अगर है तो हम क्यों किसी को एक्सप्लेन करेंगे। ये सबसे लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी है अपने आप को सही साबित करने की। हम बेस्ट करते चले जाएंगे, हम लोगों को अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोगों को ऑब्लाइज नहीं करेंगे, हम प्लीज कर चुके हैं आई थिंक। और मेरा ये और कहना है, ऐसे लोगों से आप लोगों को दूरी बना लेनी चाहिए जो अब आप लोगों के हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आगे आप लोगों के साथ जाने लायक, मैं नहीं कहूँगी, देखो ये किसी को जज, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं यहाँ, और ना ही हम जज करेंगे। सब उस सोर्स के स्पार्क हैं, बट फर्क इतना सा है कि वो लोग अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं और आप लोगों ने अपनी पहचान शुरू कर दी है। ये गैप आ गया है। बाकी हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन ये गैप आ गया है और यहाँ सिर्फ एनर्जी का खेल है। तो हम हमारी एनर्जी अब उनके लिए अवेलेबल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अब किसी बड़े काम के लिए है, किसी नए क्रिएशन के लिए है, कुछ नया बनाने के लिए है। मतलब आपकी एनर्जी उनके लिए है जो अधिकारी हैं, जिनके लिए, जो वेट कर रहे हैं कि आप, वो लोग इवॉल्व होंगे आपकी एनर्जी पाके, आप लोग की एनर्जी से उन लोगों को हेल्प होगी। ना कि हमें ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी देनी है जो कोई वेसल नहीं है, अभी उनके पास ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसमें वो आपकी एनर्जी को इकट्ठा करके कुछ अच्छा कर सकें। और मेरी नज़र में ऐसे लोगों को एनर्जी सर्व करना आपकी बहुमूल्य एनर्जी को वेस्ट करना है। ये मेरी हार्श टॉक नहीं है, ये बिल्कुल मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसे शायद कहीं ना कहीं अनाधिकारी लोगों को देकर वेस्ट कर रहे हैं। सब हमारे प्रिय हैं और हमें लगता भी है कि हम कैसे, ये हमारे इतने प्राइमरी रिलेशनशिप में हैं, हमारा इनसे ये संबंध है, वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है। मगर ये हम हमारे साथ और हमारा जो डिवाइन से वादा है या परमात्मा से जो हम वादा करके आए हैं और जिस राह पे हम चले हैं, दोनों के साथ धोखा है। हम सबके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना हमारी एनर्जी के साथ जस्टिस कर रहे हैं, ना खुद के साथ कर रहे हैं, ना हमारे सोल पर्पस के साथ कर रहे हैं। आपका एक पर्पस है, आपकी एनर्जी को आपको बहुत सेफली खर्च करना चाहिए। कौन अधिकारी है वो आपका अंदर से, आपका हायर सेल्फ आपको बता देगा क्या चीज़ आपके साथ अब आगे नहीं जानी चाहिए। वो आपको अंदर से होता है। आप ऐसी जगह हैं आज की आपको इंट्यूशन है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको हर तरफ से बैकअप मिल रहा है। बस आपको सिर्फ अपने सेल्फ लव में रहना है। स्व प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि आप मार्केट गए कुछ कपड़े ले आए, ये भी हुआ है, सेकंड उसका रूप है, लेकिन सिर्फ ये सब करना नहीं। आप सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप को फर्स्ट रखिए। आप देखिए, आप खुद को फर्स्ट रखिए। अपने आप को प्रसन्न रखना सबसे बड़ी साधना है। अपने आप को प्रसन्न रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। फर्स्ट अपने बारे में पहले सोच के फिर। एक खाली गिलास कभी किसी और को नहीं भर सकता है। आप ये करके देखिए, फिर देखिए लोग कैसे आपको फर्स्ट रखना शुरू करते हैं। आप लोग अब ऐसी जगह पहुंच गए हैं, ऐसी डेडलाइन पे पहुंच गए हैं कि इन चीज़ों का आप मतलब नहीं है कि आप ऑब्लाइज करें, आप प्लीज करें लोगों को। नो, आप अपनी इतनी वैल्यूएबल एनर्जी को जिनकी जरूरत है, जो नहीं ले सकते उन्हें दें। नहीं, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को जो अधिकारी नहीं है, जो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अधिकारी का मतलब यहाँ पे सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन्हें उस एनर्जी की वैल्यू नहीं है, जो आपके इतनी भारी एनर्जी को एक जोक में लें या उसे यूं ही वेस्ट कर दें। अपने अहंकार से वो अभी बहुत बंधे हुए हैं, और जब तक इंसान इतना अहंकार से बंधा हुआ रहेगा तो वो नहीं समझ पाएगा इन बातों को। तो आपका टाइम सिर्फ सेल्फ लव में रहने का है। अभी ये समय है लव, और ऊपर से सेल्फ लव मेरी नज़र में डिवाइन को प्रेम करने का सबसे प्योर तरीका है। हमारे अंदर है हमारा परमात्मा, हमें अपने आप को वो प्रेम देना है। बिकॉज हम यहाँ पे आए ही प्रेम स्प्रेड करने के लिए आए हैं, हम लव को स्प्रेड करने आए हैं। हमारा उद्देश्य ये है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले हमें खुद प्रेम बनना होगा। अपने आप से इतना प्रेम कीजिए कि आप स्वयं प्रेम बन जाएं। जब आप स्वयं प्रेम बन जाएंगे
तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ प्रेम की ही ऊर्जाएं होगी। आपको उसे अलग से कहीं कुछ बनाना नहीं होगा। आपको किसी को हील करने के लिए या किसी को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए कुछ कहना नहीं होगा। आपकी एनर्जी काफ़ी होगी कहने के लिए। वो इतनी मैग्नेटिक होगी कि ऑटोमेटिकली लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे ही, आप जो चाहेंगे वो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होगा। वो हर चीज़ रियलिटी में आपके उपलब्ध हो जाएगी। बिकॉज अंदर तो वो बनने लग गई है, सबकॉन्शियसली तो काम चल रहा है। बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा रजिस्ट कर जाते हैं कुछ बारीक चीज़ों को लेके। कुछ छोटी सूक्ष्म चीज़ें ही हैं जो हमें रोकती हैं। आप लोग आज वहाँ हैं कि बहुत बारीक चीज़ें सिर्फ रोक रही हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अब समय आ गया है इन बारीक चीज़ों को साफ करने का, क्योंकि सब कुछ तैयार पड़ा है आपके लिए। सब कुछ मिलने के लिए रेडी है, रियलिटी में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। मगर आप उसे सिर्फ अपनी एनर्जी को आप अपने पास रखिए, घेरा बनाइए उसका। आपके पास सब कुछ उपलब्ध होने वाला है, उपलब्ध हो गया है समझिए। आप जो चाहेंगे आपको मटेरियलिस्टिक सब कुछ मिलेगा। क्या चीज़? मगर फर्स्ट अपने आप को बहुत प्रेम कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलती हूँ। श्री राधे।